कार्य करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला गैर बाइनरी एआई चिप लॉन्च किया? तो इसका आंसर है चीन। भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो बांग्लादेश के साथ समाप्त कर दिया गया है। चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। तो कथन एक है, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है और यह एक निलंबित नहर परियोजना के कारण चर्चा में था। रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसे 600 ईसा पूर्व के आसपास अपना मार्ग बदल लिया था। तो दोनों कथन सत्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो गोवा में किया है। किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय के अपतटीय परिसरों की मेजबानी करेगा? तो नवी मुंबई में। एफएओ आनुवंशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। कथन है, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसल पर निर्भर है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे पर है। इसमें से गलत कथन खोजना, तो दूसरा जो कथन है वो गलत है। भारत की 85% स्थानीय फसलें विलुप्त होने के खतरे में नहीं है। किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव और राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो म्यांमार में। समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत 45,830.21 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ये देखते हैं कूट सत्य कथन है, तो इसमें सत्य कथन पहला और दूसरा दोनों सत्य कथन है। यानी कि समग्र शिक्षा अभियान के लिए 45,830.21 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं और यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ये जो तीसरा जो कथन था, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला, ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो यह है शर्ली बोचवे। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण किया गया है। इसे निम्नलिखित में से किस कंपनी ने बनाया है? इसे बनाया है इनकैट ने। भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है केरल। दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर ऊंचाई पर है और यह पुल 2 किलोमीटर लंबा है। तो गलत कथन है, तो ये दोनों का दोनों कथन गलत है। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर है अमरावती। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन पहले स्थान पर है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसे 48वां स्थान मिला है। अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 130वां स्थान दिया गया है। सत्य कथन है, तो सत्य कथन इसमें पहला और तीसरा। सिंधुआ पहले पे है और अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां तथा आईआईटी इंदौर को 131वां स्थान दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? तो रोंगाली बिहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भारतीय राज्य कौन है जिसने भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च किया है? तो ये है केरल। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना या किसी देश की नौसेना के बीच पासेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ? तो ये है न्यूजीलैंड के साथ। हाल ही में ब्यूनस आयर्स में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विजयवीर सिद्धू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया? तो ये दिया गया है समर अबू एलॉफ को। भारत में प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आकर्ष श्राफ को सम्मानित किया गया है। किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने हेतु वाटर हाईवे नामक परियोजना शुरू की है? तो ये अल्जीरिया ने शुरू किया है। दुनिया के शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया गया? तो ये बीजिंग में किया गया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। तो इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। इसका विकास इन्फोसिस द्वारा किया जाएगा। तो सत्य कथन क्या है? तो इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राजील में हो रहे विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों के 70 केजी वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये है हितेश गुलिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निसार मिशन से संबंधित निम्न कथन पर विचार करें। तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 26 में होगा। इसे पीएसएलवी द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। तो असत्य कथन, तो असत्य कथन है ये 2 और 3 दोनों असत्य, केवल सत्य यही है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हुरुन ग्लोबल लिस्ट 2025 में सिर्फ 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यह है रोशनी नादर या रोशनी नडार मल्होत्रा। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्न कथन में विचार करें। दुनिया का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर शुभमन गिल है। दुनिया का अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी। टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव। इसमें गलत कथन कौन है? तो पहला और तीसरा दोनों गलत है, केवल दूसरा सही है। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर एलिस पेरी जो ऑस्ट्रेलिया की है वही है। टी-शील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये तेलंगाना में किया गया है। भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्ष तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने से छूट दी गई है? तो ये इसका आंसर है 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव एवं सनस्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। हेनले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको। फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिस ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाड़िया को। आईपीएल 2025 में ऑरेंज कैप विजेता कौन खिलाड़ी बने? तो ये बने हैं साई सुदर्शन। भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो यह हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सारिंगखम में एक का उद्घाटन किया गया? तो मेघालय में किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन जल स्वच्छता सफाई और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो इसमें से कोई नहीं, उपरोक्त से कोई नहीं आंसर है इसका। विश्व सैन्य व्यय रिपोर्ट में रुझान के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। तो रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया। इसमें से सही कथन देखना है तो केवल एक है। तो रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिक्री द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 25-26 में उल्लिखित लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। तो एसएमआर उन्नत परमाणु रिएक्टर है जिनकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। ये कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए एसएमआर विकसित और तैनात करना है। इसमें से गलत कथन, तो इस पहला और तीसरा दोनों गलत कथन है, केवल दूसरा सही है। यह कॉम्पैक्ट है, फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानचित्र परियोजना मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार की है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने तैयार किया है। हाल में किस देश ने एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया? तो यह है जापान। किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? तो ये त्रिपुरा। किसने सबसे कम उम्र में आईपीएल में पदार्पण करके इतिहास रच दिया और छक्का लाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10 खिलाड़ी बन गए? तो यह है वैभव सूर्यवंशी। मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल एमआरसैम के बारे में विचार करना है। तो एमआरसैम भारत की डीआरडीओ और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों, विमानों और हेलीकॉप्टरों जैसे हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। इसमें से सही कथन देखना है तो पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो 2.08 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम से संबंधित लिखित कथन पर विचार कीजिए। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँव का समग्र और आसानी से विकास करना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 को 2024-25 से 28-29 तक बढ़ा दिया गया है। इस कार्यक्रम के लिए नोडल मंत्रालय रक्षा मंत्रालय है। तो इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला और चौथा दोनों गलत है। सही केवल इसमें है दूसरा और तीसरा। इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गाँव का समग्र और आसानी से विकास करना है और इसको 2024-25 से बढ़ा करके 28-29 तक कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है मुंबई में। मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन एक है यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। कौन सा सही है? तो दोनों कथन इसमें सही है।
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में लगाया है? तो मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस में लगाया है। और अंतिम प्रश्न है इस सेट का, हाल ही में भारतीय खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित है? तो वो हॉकी से संबंधित है। तो सेट 5 यहाँ समाप्त हो रहा है, जिसमें 50 प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं। क्विक रिवीजन इसका हम लोग करेंगे। अगला फिर हम लेकर आएंगे सेट 6। तब तक के लिए धन्यवाद।